यूपी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लखनऊ के अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर पर आग लगने से 15 से भी अधिक बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो बहुत मार्मिक थी, क्योंकि कई बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदकर वो निकल रहे थे। इस दौरान उनकी मौत भी हुई, कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कई बच्चे अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश कर रही है और बच्चों को निकालने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में शवों की जो कतार है वो लग गई है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बच्चों की जो ज़्यादातर मौतें हुई हैं वो सफोकेशन की वजह से। हालांकि हम इस पूरे मसले पर अपने सहयोगियों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ विकास और सौरभ है, उनसे जानेंगे कि इस पूरे घटना के बाद क्या कुछ लखनऊ पुलिस क्या कुछ कर रही है, सीएम योगी का क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आया है और एनडीआरएफ की टीम जो मौके पर पहुंची है वो क्या कुछ कर रही है। तो सबसे पहले विकास से ही जानेंगे। विकास, इस खबर को आप बारीकी से देख रहे, क्या कुछ अपडेट अब नया आया है बच्चों? जी, कोचिंग संस्थान जो है अलीगंज स्थित है और 3 मंजिला इमारत है। 3 मंजिलों में जो है अ, दूसरी मंजिल पर ये शैक्षणिक संस्थान जो है वो वहाँ पे संचालित था। इससे ऊपर में जो है आर्ट प्रोडक्शन का एक कंपनी है, उसके नीचे अगर हम बात करें तो 2-2 जो पेट शॉप हैं। और अगर हम बात करें तो अभी तक की जो घटनाक्रम है, ये लगभग 2:15 की ये घटना है, जब अचानक से आग और धुआँ दिखता है लोगों को और अफ़रा-तफ़री मचती है। बच्चे जो अंदर शैक्षणिक संस्थान में थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो अचानक अफ़रा-तफ़री में किसी ने सूझबूझ से जो है बाथरूम में अपने आप को बंद कर लिया और नल खुले छोड़ दिए। अब हम आपको बताएँ, अगर मौतों की संख्या बताएँ तो अब तक पुष्टि जो हुई है 15 छात्र जो हैं और जो कर्मचारी हैं जो उस कोचिंग संस्थान में काम करते थे, उनकी मौत हो गई है। और अगर हम आपको बताएँ कि इनको मेडिकल कॉलेज जहाँ ले जाया गया है, वहाँ पे अब बेड नहीं मिल रहा है और अब एम्बुलेंस की कमी भी सामने आ रही है, क्योंकि अभी तक करीबन 25 से 27 बच्चे जो हैं और घायल हैं, जिनको जिनको लगातार जो है अस्पताल ले जाया जा रहा है। एम्बुलेंस कम है और डिप्टी सीएम यूपी के पहुँचे हुए हैं, उन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई है और लगातार 10 दमकल की गाड़ियाँ पहुँची हैं, फायर ब्रिगेड की टीम है, चाहे वो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, तमाम जो प्रशासनिक महकमा है वो इस वक्त वहाँ पहुँच गया है। और सीएम योगी जो अलीगढ़ में अपनी एक सभा संबोधित कर रहे थे, बीच सभा में उन्होंने ये ऐलान किया कि सबसे ज़रूरी वहाँ है। सीएम योगी भी कुछ देर में वो छात्रों से मिलने पहुँचेंगे। और हालात ऐसे थे कि 2:15 में जब आग लगी, जब वहाँ एक जो छात्र जो एनिमेशन कंपनी में काम करता है, जो तीसरे तल्ले पे है, वो अपने पीसी को बंद करके नीचे आ रहा था। जब जैसे ही सीढ़ी पे उसकी नज़र गई तो पूरा धुआँ-धुआँ था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह वो बाहर निकल कर आया और लोगों को सचेत किया, जिसके बाद लोग जो हैं वहाँ पे आनन-फानन में बचाव का कार्य शुरू किया। हम आपको बताएँ कि विकास, कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई कि कुछ स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने जी, के लिए जी। वो बिल्डिंग से कूद रहे थे, तो इस दौरान कई बच्चों की मौत भी हुई जी, है। पहले मतलब पहले तल्ले पे जब संस्थान से जब कहीं रास्ता नहीं बचा और चारों तरफ आग फैल चुकी थी, तब कुछ छात्र जो हैं, उन्होंने सोचा कि पहली मंजिल है, हम यहाँ से कूद जाते हैं, तो जान नहीं जाएगी, बच जाएगी जान। तो उन्होंने इस चक्कर में छलांग लगाई और नीचे जो बाउंड्री वॉल जो ग्रिल होता है लोहे का, वो नुकीला था ऊपर पोर्शन, वो जब नीचे छलांग लगाई उन्होंने आनन-फानन में, तो सीधा जाके वो ग्रिल पर गिरे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी भयावह वो तस्वीर है। वो छात्र जो जान की जद्दोजहद करने के लिए वहाँ से कूदे, वो अंततः जो लास्ट में इतने गंभीर रूप से घायल हुए हैं कि उनके सर पे और पेट में कई जगह पे चोट लगी है, आँत में भी जो है वो जो रड है, जो बाउंड्री वॉल का, वो घुस गया है। और एक छात्र जिसने पीछे की तरफ से साइड से छलांग लगाने की कोशिश की, उसको भी बुरा चोट लगा है। अभी फिलहाल जो एनडीआरएफ की टीम है और जो दमकल की टीम है, वो लगातार पिछले वाला जो है बच्चों को बाहर निकाले और बाहर जो भी निकाल वहाँ रही पे है, लोग शवों फँसे को हुए हैं। निकाला जा रहा है और 15 से 16 बच्चे जो हैं वो बाथरूम में उन्होंने खुद को बंद कर लिया है। और वहीं जो अन्य कर्मचारी हैं वो भी अलग-अलग तल्ले में फँसे हुए हैं। जो तीसरा माला है, वहाँ पर भी जो है 7 से 8 लोग फँसे हुए हैं, तो उनको भी नीचे लाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पीछे जो है एनडीआरएफ की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम ने संयुक्त रूप से दरवाज़ा, अब दीवाल को तोड़ने लगे हैं और ग्रिल, जितने भी लोहे के ग्रिल लगे हुए थे खिड़की और दरवाज़ों में, उनको तोड़ा जा रहा है। और पीछे का जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह पीछे का जो बाउंड्री वॉल है, पीछे क्योंकि खाली जगह थी, वहाँ से तो उसको तोड़कर बच्चों को शव जो हैं वो निकाले जा रहे हैं और जो बच्चे जो अभी घायल हैं उनको भी निकाला जा रहा है। और अगर हम बच्चों की स्थिति की बात करें जो घायल है उनकी, तो किसी के मतलब शरीर पर उस तरह के फिजिकल डैमेज नहीं है जिस तरह आग में झुलसने से होती है। जो क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर्स भी कह जी। रहे हैं कि सफोकेशन की वजह से मेडिकल स्टूडेंट्स कॉलेज के प्रवक्ता ने बताया है कि जो 15 से 20 जो बच्चे अभी पहुँचे हैं और जो आने की सूचना है 10 से 12 और छात्रों की,
उनमें अभी तक जो पाया गया है, उनमें किसी को भी बाहर हताहत नहीं हुआ है, शरीर में जलने की कोई भी निशान उतने ज़्यादा नहीं है, हल्की-फुल्की जलने की चोटें हैं। लेकिन आंशिक रूप से अगर अंदर हम कहें तो अंदर में उनको चोट लगी है और बेसिक कारण इसका बताया जा रहा है कि सफोकेशन से उनकी मौत हुई है। तो ये आंकड़ा है अभी और सीएम योगी इस तरह से पहुँच रहे हैं। अब ये पहला मामला नहीं है जब देश में इस तरह भयावह स्थिति आई है और बिल्कुल, इससे शैक्षणिक पहले दिल्ली संस्थान में भी जी, एक दिल्ली में भी हमने होटल तस्वीरें में आग देखी थी लगी कि थी। किस तरह जान बचाने के लिए बच्चे वहाँ से गिरे थे और तमाम अपडेट्स है। राजनीतिक पहल अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम वहाँ पे मौजूद हैं, तमाम प्रशासनिक महकमा वहाँ मौजूद है। इसके आगे अगर जो अपडेट्स हैं और जो अभी हालिया अपडेट्स जो तुरंत आ रहे हैं मिनटों में, वो सौरभ आपको आगे बताएँगे और तमाम बिल्कुल। चीज़ों पे प्रकाश डालेंगे। तो देखिए आपको विकास ने बताया कि क्या कुछ वहाँ पे अपडेट है, घटनाक्रम कैसे हुआ। दोपहर 2 बजे ये घटना हुई जब बिल्डिंग में आग लगी और वहाँ पर कोचिंग के अलावे कई ऐसे इंस्टीट्यूट थे जहाँ पर आर्ट का काम किया जाता था और जब आग लगी तो कई बच्चे अपनी जान बचाने की कोशिश भी की, लेकिन इस दौरान कई बच्चे घायल भी हुए। हालाँकि फिलहाल जो आंकड़ा अभी सामने आया है जिनकी मौत हुई वो 15 से अधिक बताए जा रहे हैं, जो पुष्टि हुई है कि 15 स्टूडेंट्स की मौत हुई है। हम सौरभ से भी बातचीत करेंगे कि सौरभ जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहाँ पहुँचे तो क्या कुछ उन्होंने कहा है? और बाकायदा सीएम योगी की बात करें तो उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को वो क्या कुछ स्टेटमेंट दिया है उन्होंने? देखिए सीएम योगी का ट्वीट आया हुआ है, वो शोकाकुल परिवारों के प्रति अभी संवेदना व्यक्त किए हैं और ऐसी खबर आ रही है कि वो फिलहाल अलीगढ़ का अपना दौरा छोड़कर लखनऊ जा रहे हैं और मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद हैं। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद मौजूद हैं और उनकी निगरानी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही है। फायर ब्रिगेड की कह सकते हैं 10 गाड़ियाँ वहाँ मौके पर है और राहत और बचाव कार्य सभी जारी है। और अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ट्वीट आया है, उन्होंने उन्होंने भी इस अखिलेश घटना पर यादव। शोक जताया है और मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट करके शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। और देखिए ये सही बात है कि ये कोई पहला मामला नहीं है, देश के अन्य राज्यों में भी कोचिंग संस्थानों में ऐसे आग लगने की घटनाएँ बढ़ती जा रही है। तो इस पे ज़रूरत है कि जो कोचिंग संचालक है, प्रशासन है, सरकार है, इसके लिए एक गाइडलाइन जारी की जाए, कुछ नियम बनाए जाए क्योंकि अभी 14 से 15 मौतें हो चुकी है और ये कोई अभी के लिए आम खबर नहीं है। कम आंकड़ा नहीं है ये, हाँ, बिल्कुल। ये कोई कम आंकड़ा नहीं है। क्योंकि लगातार देखिए कि जो भी अपडेट आ रही है, अभी हाल ही में पिछले महीने ही दिल्ली के एक होटल में आग लगी थी जहां पर 21 से 22 लोगों की मौत हुई थी और अब देखिए कि महज एक महीने के भीतर ही अब लखनऊ से ये खबर आ रही है कि जहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास आग लगा और इस पूरे घटनाक्रम में 14 स्टूडेंट्स की मौत हुई है। हालांकि ये आंकड़ा कहा जा रहा है कि बढ़ भी सकता है, लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा सामने आया है वो 15 का है। लेकिन हम विकास से भी जानेंगे क्योंकि क्यों इस तरीके की घटनाएं घट रही है, आग लगने की घटना, और इस पर सरकार की ओर से क्या कुछ पहल किया जा रहा है विकास? जी, दिल्ली में जब ये घटना घटी थी तो चाहे वो राज्य सरकार हो दिल्ली की या फिर केंद्र सरकार हो, उन्होंने गाइडलाइन तैयार करने की बात कही गई थी उनके द्वारा और सरकार को ये आदेश दिया गया था कि गाइडलाइन जो है कोचिंग संस्थान और इस तरह के बिल्डिंगों में फायर सेफ्टी को लेकर खासकर जो है कई गाइडलाइंस और ज़रूरी जो इक्विपमेंट हैं वो उपलब्ध कराने की बात की गई थी और कई नियम और शर्तें रखी गई थी। लेकिन अब तक धरातल पर कुछ भी नहीं दिख रहा। जिस जगह पर ये घटना घटी है वो महज विधानसभा जो यूपी की विधानसभा है वहाँ से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर है। आप सोचिए कि जिस जगह से राज्य पूरा संचालित हो रहा है उसके 8 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह से भयावह अग्निकांड हो दुर्घटना का गया। अग्निकांड हो जाना अपने आप में एक सोचने वाली बात है। और अगर हम बात करें सरकारी पहल की, तो दमकल की गाड़ियाँ तो 10 पहुँची हुई हैं लेकिन एम्बुलेंस जो है वो कम पड़ रहे हैं अभी। अच्छा, ये दमकल कर्मियों की जो गाड़ियाँ थी जो पहुँची मौके पर, वो कितनी देर मतलब कितनी जल्दी पहुँच गई थी? और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए कब से मशक्कत कर रही है? जी, 2:15 में आग लगी। आग लगने की सूचना जो है 5 मिनट बाद दी गई फायर ब्रिगेड को, जिसके बाद आधे घंटे से 40 मिनट के अंतराल में जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची धीरे-धीरे करके। पहले 4 गाड़ियाँ पहुँची थी जिसके बाद जो अब संख्या उनकी 10 हो गई है। अभी हम फिलहाल बता दें, अगर ताज़ा मामला अगर आपको बताएँ तो ताज़ा हाल ये है कि आस-पास की जो बिल्डिंगें हैं उनको खाली कराया जा रहा है और फर्स्ट फ्लोर में अब कोई भी नहीं बचा है। मतलब फर्स्ट फ्लोर में जितने लोग थे उनको सुरक्षित या फिर जो घायल अवस्था में थे उनको निकाल लिया गया है। अच्छा, आग जो लगी है लेकिन इस पूरे बिल्डिंग में, कौन से तल्ले में पहले आग लगी थी? दूसरे तल्ले में जहाँ पे दूसरे तल्ले। कोचिंग इंस्टीट्यूट था वहाँ पर एसी में किसी तरह की शॉर्ट सर्किट की समस्या आई थी और जो ऊपर 3D जो क्लासेस लेते हैं, जो एनिमेशन के क्लासेस लेते हैं, वहाँ के एक शिक्षक का कहना है कि इस तरह कोचिंग संस्थान में एसी को लेकर शिकायत पहले भी की गई थी।
तो अब सोचने वाली बात है कि जब इतनी शिकायत हो गई और अब उतने छात्र जब वहाँ पे जाते हैं, इस शिकायत पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? और किसी तरह उस बिल्डिंग के मालिक या फिर जो संचालन करता है उस पूरे बिल्डिंग के, और जो उस कोचिंग संस्थान या तमाम जो वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, जो चाहे वो पेट शॉप है, इसको संज्ञान में लेकर गंभीरता से इस मुद्दे को क्यों नहीं देखा गया? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था एसी के डक्ट में खराबी आई थी और एसी में ज़्यादा हीट हो गया था, इसी वजह से आग लगी थी। लेकिन इसको लेके किसी तरह का कोई मतलब पहल नहीं किया गया, उस गलती को जो है वो ठीक नहीं किया गया, और उसका खामियाजा आज अब तक जो जानकारी मिल रही है, जिस तरह से लोग वहाँ बता रहे, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है एसी के डक्ट में ये आग लगी है। और हम आपको बताएं, पहले मंजिल तक सबको निकाल लिया गया है, दूसरे मंजिल पर जाने में एनडीआरएफ और जो फायर ब्रिगेड की टीम है उनको मुसीबत आ रही है, क्योंकि दिक्कत आ रही है, क्योंकि आग पर पूरी तरह से काबू अब तक नहीं पाया गया है और धुएं से पूरा जो बिल्डिंग है वो भर गया है। तो देखने में जी उनको दिखाई नहीं दे रहा, तो वो लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं। और कई लोग जो हैं वो बाथरूम में बंद हैं, कई कमरों में बंद कर लिया है किसी को, तो ढूंढने में ये परेशानी हो रही है फायर ब्रिगेड की टीम को, इसीलिए अब तक जो है बाकी लोगों को निकाला नहीं गया ऐसा कुशल। तो आगे जो भी अपडेट्स, क्योंकि अभी ये हालिया मामला है और अभी तुरंत में ये चीज़ें घटनाक्रम हो रही है, और ये सही में मतलब अपने आप में एक सोचने वाली बात है और गंभीर मुद्दा है कि लगातार इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं। चाहे वो विभाग की बात करें, अभी कुछ दिनों पहले बंगाल में भी इलेक्शन कमीशन के कार्यालय में आग लगती है, तमाम इस जगहों पर आग लगती है, लेकिन आग से बचने फायर सेफ्टी तो पहला चीज़ होता है जो किसी भी भवन निर्माण के समय में वो गाइडलाइंस तय किए जाते हैं, उसके तहत जो है उस भवन का निर्माण तय किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इतने भारी संख्या में जब छात्र एक जगह पे एक छत के नीचे बैठ रहे हैं, उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, फायर सिक्योरिटी को लेकर अब तक कोई पहल और इस तरह के ठोस कहीं भी किसी राज्य में, पूरे देश भर में अब तक नहीं कही गई। लेकिन हालांकि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्रवाई करती है योगी सरकार, क्योंकि इस तरह के मामलों को लेकर संज्ञान में बार बार लिया जाता है, निर्देश दिए जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं, लेकिन इन खामियाजा जो भुगतना पड़ता है लापरवाही का, वो मासूम लोगों को, जो आम जनता है, उनको भुगतना पड़ता है। कई छात्र के माता पिता वहाँ पे पहुँच गए जब उनको सूचना मिली, उनका रो रो कर बुरा हाल है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कैसे एक बच्चे की माँ जो है वहाँ पे अपने छाती को पीट पीट कर रो रही है। तो आप सोचिए कैसी भयावह स्थिति होगी, और हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि 15 बच्चे एक छत के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, अचानक उनकी जिंदगी जो है छिन जाएगी। ये किसने सोचा था? बिल्कुल। हम सौरभ से भी बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के ट्वीट किया है। उन्होंने क्या कुछ ट्विटर पे पोस्ट किया है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो अपडेट आया है, उन्होंने भी शोक व्यक्त किया इस हादसे पर, और साथ ही मुआवजे की भी घोषणा की गई है उनकी तरफ से। जो मृतक हैं, हाँ, उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और घायलों को 50,000। इसके अलावा जो कुछ भी सहायता उन्हें प्रदान की जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी फ़ोन पर लगातार निगरानी का संज्ञान ले रहे हैं, और हाँ, कैसे वहाँ टीम काम कर रही है, और फिलहाल मुख्यमंत्री के तरफ से हर तरह के जांच के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए कि हमने आपको पूरा अपडेट बताया कि लखनऊ के अलीगंज में घटने के बाद जो कोचिंग संस्थान है वहाँ एसी में शॉर्ट सर्किट होता है और आग लगता है, जिसके बाद 15 स्टूडेंट की जान चली जाती है पलक झपकते, जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारी इस तरीके की मौत हो सकती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फ़ोन पर ही लगातार एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम वहाँ तैनात है और शवों को निकाला जा रहा है, और जो भी वहाँ पर फंसे हैं अंदर बिल्डिंग के अंदर, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि जितने भी मृतक हैं उनके परिजनों को 2 लाख रुपए दिया जाएगा और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा के रूप में दिया जाएगा। हालांकि जो फिलहाल अपडेट यही है कि लगातार एनडीआरएफ की टीम या फायर ब्रिगेड की टीम कोशिश कर रही है, मशक्कत कर रही है आग बुझाने की और वहां पर जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की। लेकिन सवाल यहाँ यही छूट जाता है कि आखिर इन घटनाओं के जिम्मेदार कौन है। इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही है, चाहे होटल में आग लगने की बात कहे या फिर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर आग लगी हो। इन तमाम जो घटनाक्रम है अग्निकांड के, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है और इसकी जवाबदेही कौन लेगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो भी नया अपडेट आएगा हम आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप देख रहे थे ना, हमारा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength,
and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,